नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़। हम लगातार आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू करवा रहे हैं। तो अगर बात करें, किसान है वो कहीं न कहीं सिंचाई पानी को लेके काफ़ी परेशान है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो फसलें हैं, सिंचाई पानी की कमी के कारण इनमें नुकसान हो रहा है, ये जल रही हैं। तो इनका जो जिस प्रकार बुआई से लेके आज तक जो इनको पालने में इनको जिस प्रकार जो समस्या रही है, तो जानेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ हैं जल उपभोक्ता संगम के वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सलीम खान जी। तो जानेंगे इनका राजनीतिक परिचय भी, और साथ में जानेंगे कि यहाँ के किसानों की क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहले तो सलीम जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, ये यहाँ जो इस बार 15 सितंबर को जो पानी का बंटवारा हनुमानगढ़ में किया गया था, उसमें हमारे को 4 बारियां दे रखी थी, कागजों में लिखित में ले रखा था सर। उसके बाद में यहाँ पानी तो हमारे यहाँ अंतिम छोर तक 2 बार ही पहुँचा, ठीक है ना। वहाँ से हनुमानगढ़ से चलते चलते जैसलमेर से आगे हम टेल पे बैठे हैं सर। यहाँ पे पानी 4 बारियां उसने रेगुलेशन बना के हमारे को बताई थी। यहाँ तक पानी हमारे को 2 बार ही पहुँचा। वो एक दिन चला तो करीब 1 महीना लिए आगे गैप रख के फिर एक दिन, ठीक है ना। कई नहरों में जैसे हमारे मोहनगढ़ है, नाचना है, गड़साना है, अनूपगढ़ शाखा है, हनुमानगढ़ है, वहाँ सूरतगढ़ शाखा है, वहाँ पे एक हफ्ता हफ्ता के लिए रेगुलेशन बनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ BRSP बाबा रामदेव ब्रांच है, ये 0 RD से 302 पे टेल करती है। यहाँ पे पीने लिए बहुत ही PhD के पंप सेट और ये पंप रूम गाँव को शहरों को जोड़े हुए सर। इसके लिए इस बार तो सरकार ने हमारे और पेयजल के लिए इतना ही परेशानी में डाल रखा सर, और पूछो मत सर। इस बार हमें क्या करना है, जो खर्चा करवाना था वो सरकार ने 4 बारियां बांध के हमारे से खर्चा करवा लिया। बाकी पानी तो यहाँ तक तो 2 बार ही पहुँचा तो वो क्या है, जैसे रेगुलेशन के अंदर पानी दिया जाता है एक हफ्ता में जो हर खाड़े पे जो मुरबा होता है उनको 2-2.5 घंटा पानी हफ्ते की बारियां बंधी जाती है, ठीक है ना। जैसे उसमें 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा कोई नहर चला के बंद करने में, वो उसमें तो काफ़ी किसान घाटे में ही चले गए, ठीक है ना। आगे देखो किसानों के साथ में सरकार क्या सोच रही है, वो तो ऊपर वाला जाने, वो सरकार जाने, ठीक है सर। हम देखो ये अन्नदाता है तो ये देश है, अन्नदाता मिटा तो देश मिटा, मान के चलो सर। हम देखो ये तो प्रगति अनुसार जो है सर, नहर की जो बुनियादी है वो किसानों के ऊपर है, वो पानी के ऊपर है। सरकार पानी काटेगी, किसानों को मारेगी, तो आगे ये नहर की तो हर चीज़ से कोई आगे बढ़ने वाला किसान, पेयजल के लिए समस्या तो आपको दिख रही है, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ नहर के अंदर देख लो आप, हजारों गाय नहर के अंदर आज तारीख में तड़प तड़प के मर रही थी प्यास। सरकार को इस बात को गौर से सुनना ही चाहिए, किसानों के साथ में खड़ा ही रहना चाहिए। हमारे देख लो पूरी नहर के अंदर हर हेड पे और हर शाखा पे हजारों लाखों किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तरफ से कोई वहाँ सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें, हर जगह से लोग आज धरनों पे बैठे हैं, कहीं ना कहीं चक्का जाम करके बैठे हैं, लेकिन जो शासन प्रशासन है अभी भी वो कहीं ना कहीं इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो किसानों की जो दुर्दशा वो बहुत बुरी होने वाली है। हमेशा देखो ये प्रशासन हो चाहे नहर विभाग हो, ये पूरा ये सरकार के इशारे में चलने वाले लोग, ये देश है जो ये वो राजनीति में चली गई सर। इसमें कोई किसानों का सुनने वाला नहीं है, नहीं को गरीब का सुनने वाला है सर। ये नहर तो विभाग आपको पता कितनी नहर लंबी है, कितना इसमें देश में हम लोग धान को पका पका के सरकार को यहाँ से स्टोर करके भेजते हैं। उसमें आपको पता है इसके अंदर GST है, चाहे टैक्स हो, चाहे किसी का हो, तो वो किसान अन्नदाता सरकार को यहाँ से पनपा के भेजते हैं। सरकार कोई सुनने वाली है ही नहीं। किसानों के साथ में क्या पता क्या दुश्मनी किसानों की है सरकार के साथ या सरकार की है किसानों के साथ। वो बात करेंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कितने मौके आते हैं? हाँ सर, ये मेरे तो यहाँ हम अंतिम छोर पे बैठे हैं BRSB नहर को, जैसे बाबा रामदेव सब ब्रांच बोला जाता है।
जैसे ये बाबा रामदेव रामगढ़ से चल के 302 आरडी लूणा और गुंजनगढ़ पे एंड हो जाती है सर। इसमें हमारे मैं जिसमें WJ अध्यक्ष हूँ, तो ये GYM गुरु कन्या माइनर है। इसमें हमारे 14 से 15 नाल है, खाड़े चल रहे हैं सर। हम चलने से बताने से कुछ होता नहीं सर। हमने तो इस बार कभी पानी नहीं देखा। नहरों के अंदर आप खोद के देख लो, 3-3 फुट रहता पड़ा, बिल्कुल सूखा ही पड़ा है, पानी ही नहीं चला है। अध्यक्ष और नहर विभाग मिलके क्या करें बताओ। हमारा तो कोई सुनने वाला नहर विभाग नहीं है, खाली अध्यक्षों वाली माला पेड़ा के छोड़ दिया है, उससे कुछ होना नहीं है साहब। किसान हमारे आश्रय बैठे हैं, हमारे तक आते हैं, हम आगे उनको अवगत कराते हैं, सुनने वाला कोई भी नहीं विभाग में। तो अब जैसे बात करें समस्याओं की, खाड़ों पे कई समस्याएं भी रहती है, क्या क्या मुख्य रूप से किस पर? हमें सर हमारे यहाँ पे जो है कई 2-3 साल से हम देख रहे हैं अध्यक्ष, कोई रिपेयर का काम तो है नहीं, बिल्कुल मिट्टी का काम है। किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिट्टी का काम दिया जाता है, वो नहीं तो कोई मिट्टी निकालता है। हम अध्यक्ष लोग कई बार ही हमारे विभाग को अवगत करवाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं तो कोई नहर के अंदर रिपेयर हो, चाहे जंगल कटिंग हो, चाहे मिट्टी का कार्य हो, चाहे पटड़ी का कार्य हो, 2-3 साल से बिल्कुल जीरो पे ही हमारा यहाँ पे चल रहा है सर। बिल्कुल देख सकते हैं कितनी परेशानियां हैं इनको। तो अब की बार कैसे है फसलों का रुझान? क्या नाम है आपका? मेरा नाम फारूक हसन है। मैं जिला बाड़मेर से बिलोंग करता हूँ। इस बार क्या है कि फसल में शुरुआत में गर्मी ज़्यादा थी, पानी की बहुत किल्लत थी। जीरे की बुआई ठीक है, अगले पिछले साल से अब इस साल से 40% हुई है, ज़्यादा बुआई हुई नहीं। गर्मी ज़्यादा थी, जीरा उगने में भी दिक्कत थी, इस हिसाब से 40% ही बुआई हो सकी। फिर अगले पानी के लिए कई बार खाड़े भी साफ किए, मैनर भी साफ किए, पीछे से कोई ग्रुपों में आ गया भाई पानी आने वाला है, और आंधी भी ज़्यादा तली थी, आंधी में भी नुकसान हो गया। फिर खाड़ा साफ करके आते हैं, फिर पानी आता नहीं है, फिर दोबारा आंधी लगती है, बुर जाते हैं। फिर भी जीरे में नुकसान भी, आंधी लगी उससे भी नुकसान हो गया, फिर पानी से भी नुकसान हो गया। अभी हाल फिलहाल जीरे को जैसे तीसरा पानी लगा है, अब चौथे पानी के देने के लिए पानी नहीं है, अब वो जीरा नष्ट हो रहा है। परेशानी बहुत है पानी के लिए। बिल्कुल, यानी कि किसान है वो सिंचाई पानी को लेके काफ़ी परेशान है। तो किस प्रकार क्या शासन प्रशासन से मांग रहेगी? हम तो नहर विभाग से और राजस्थान सरकार से ये अवगत कराते हैं कि हमारे को जो लिखित में पानी हर साल इनका जो रेगुलेशन बना जाता है, उस जो लिखित में पानी ले लेते हैं, वो तो पानी पूरा हमारे को यहाँ से देख तो हम उतनी खेती कर पाए आगे। जैसे इसने रेगुलेशन बनाया, हमारे ग्रुप में डाला, हमारे मुख्य अभियंता को अवगत करवाए, भाई जैसलमेर को हम 4 बारी इंदिरा गांधी नहर को देंगे, तो हमने वो जो पूरी ज़मीन को छोड़ के 4 बारी के आश्रय उतनी ही बुआई की। अन्यथा वो 4 बारी की जगह हमारे को 2 बारी यहाँ पे पानी पहुँचाया है। वो पानी तो हमारे तक आते 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 पूरा छेड़ पीछे से वो चोरियाँ हो जाती है, कोई मॉनिटरिंग नहर पे नहीं हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि जब तक नहर पे मॉनिटरिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं जो पीछे पानी चोरी होता है तो भी टेलों तक जो पानी उनका जितना क्यूसेक पहुंचना होता है वो नहीं पहुंच पाता। तो ये थे हमारे साथ वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सलीम जी, जिन्होंने यहाँ की जो समस्या है किसानों की वो एक शासन प्रशासन तक पहुँचाने का इनका जो प्रयास रहा है। तो देखते रहें सूचना दर्पण न्यूज़, हम इसी प्रकार आपको किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं से रूबरू करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद सर। मेहरबानी सर से, मेहरबानी, आप हमारे यहाँ तक आए, हमारे को संभाला, आपका शुक्रिया हम अदा करते हैं सर। धन्यवाद आप लोगों का सर।